तो ये है द ऑल न्यू निसान ग्रेविट। अब आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, ये गाड़ी आपको क्या कुछ ऑफर करती है बिना किसी लोडिंग के। एक एग्जैक्ट कस्टमर को ये गाड़ी डीलरशिप से कैसी मिलेगी। ये टॉप वेरिएंट है, कोई एसेसरीज नहीं लगी, कोई एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं लगी। प्राइस बहुत एग्रेसिव है, 5,65,000 रुपीज से 7 सीटर स्टार्ट होती है। ये टॉप वेरिएंट है, टेक्नो विद मैनुअल ट्रांसमिशन। 7,91,000 रुपीज कॉस्ट करता है, बहुत फीचर्स ऑफर करता है, सब कुछ बताता हूं, आ जाओ। सिंगल इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा, 1 लीटर का 3 सिलेंडर NA पेट्रोल है जो कि 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। हाँ, निसान ने ट्विन सिलेंडर जो कॉन्सेप्ट है उसको शोकेस जरूर किया है, जो कि बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत इस की से करते हैं। तो ये स्मार्ट कार्ड की जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलती है। पीछे इस तरीके से निसान का लोगो जो है वो आपको मिलेगा। लॉक अनलॉक, फॉलो मी, हेडलैम्प्स, बूट ऑपरेट कर सकते हो। इस की को लेकर अगर मैं अपनी कार के पास आऊंगा तो मेरी कार जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अनलॉक होती है, एग्जैक्टली सेम जैसे आपने ट्राइमर में देखा था। और ये ऑटो फोल्ड आते हैं तो डेफिनेटली वो अनफोल्ड भी होते हैं। सेम अगर की मेरे पास है और मैं गाड़ी से थोड़ा सा दूर जाऊंगा तो ये 2 बार सेफ्टी के लिए हॉर्न करती है, आपको एक इंडिकेशन देती है और आपकी कार पूरी तरीके से लॉक हो जाती है। लुक्स की बात करूं तो 2026 के हिसाब से अगर आप देखो तो एक MPV और 2026 तो गाड़ी बहुत ही डिसेंट लुक जो है ना वो आपको ऑफर करती है। स्पेशली ये जो सिग्नेचर यहाँ पर आपको अब हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, बहुत ही स्लीक से, बहुत ही स्टाइलिश, वो डेफिनेटली देखने में अच्छे लगते हैं। ये LED का सेटअप है, नॉर्मल टर्न सिग्नल मिलता है, DRLs आपको ऊपर यहाँ पर मिलती हैं। ये एक सिल्वर फिनिश है जो कि ग्लॉसी ग्रिल के ऊपर आपको काफी ज्यादा हाईलाइट होती हुई दिखती है। ग्रेविट यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं, अगेन नीचे जो है वो आपको सिल्वर स्केट विजिबल होती है, फॉग लैंप्स जो है वो आपको मिलते हैं। लेकिन अभी भी स्क्रीन के लिए वाइपर जो है उसके वॉशर का यूनिट, एक सिंगल यूनिट आपको यहाँ पर दिया गया, लेकिन रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो आपको फिलहाल दिए जाते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है। साइड से अगर आप आओगे तो कार के जो डायमेंशन है उसका आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 39 and 87 mm का आपको ओवरऑल ये कार लेंथ ऑफर करती है, 2636 mm का व्हील बेस, 15 इंचेस के आपको नॉर्मल स्टील व्हील मतलब फ्लैक्स व्हील है। ये ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर अलॉय वाली फील देते हैं, बट ये एक प्लास्टिक का पैनल है। आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं। लाइनर जो है वो हाफ ऑफ द पोर्शन यहाँ पर कवर करते हैं। क्लाइडिंग्स वगैरह सटल लगती हैं। ग्लॉसी फिनिश इन ORVMs के ऊपर आपको मिलती है। LED टर्न सिग्नल है और डेफिनेटली आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स वो आपको मिलते हैं। बी पिलर ब्लैक्ड आउट है, ऊपर रूफिल जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। और ये जो एक स्लोप टाइप का आप देखते हैं जैसे अपने ट्राइबर में देखा, एग्जैक्टली वही चीज ग्रेविट के साथ भी है। अब ये है कार की रेयर प्रोफाइल। तो सबसे पहली चीज, गाड़ी पीछे से देखने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। सिल्वर फिनिशेस अच्छे लग रहे हैं। बम्पर के ऊपर जो यहाँ पर डिजाइन एलिमेंट्स है वो काफी ठीक लग रहे हैं। 3 पॉइंट्स प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स के हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, एग्जॉस्ट टिप है और नीचे आपको स्पेयर व्हील जो है वो भी यहाँ पर माउंटेड मिलेगा। कैमरा क्वालिटी एवरेज है, मैं आपको अभी चेक करा दूंगा, या कह सकते हो कि बिलो द एवरेज है। LED में आपको लैंप्स यहाँ पर मिलते हैं, थोड़ा सा क्रिस्टल स्टाइल, और नॉर्मल टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप जो है वो भी आपको मिलेगा। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर यानी प्रैक्टिकल सारे फीचर्स हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो भी आपको मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है ताकि आप इजीली इसे ऑपरेट कर पाएं। लगभग 90 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है। अगर आपने थर्ड कंसीट जो है इसको अगर अपलिफ्ट कर रखा है तो अब अगर आपके पास थोड़ा सा लगेज ज़्यादा है और पैसेंजर कम तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से भी कम समय में आप चाहो तो अपनी इन पूरी सीट्स को उठाकर गाड़ी से बाहर कर सकते हो और आपके पास मोर देन इनफ स्पेस हो जाता है 650 लीटर्स का। फिलहाल यहाँ पर जो सीट बेल्ट हैं ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, यानी अपनी जगह पर ये इस तरीके से ही फिक्स रखती हैं, लेकिन यहाँ क्लैंप जरूर दिए गए, मतलब डिटेलिंग का ध्यान रखा है ताकि आपकी जो सीट बेल्ट हैं वो बेमतलब में आवाज़ ना करें, आप उन्हें यहाँ पर टक इन कर पाएँ। और यहाँ एक 12V का सॉकेट जो है वो भी आपको मिलेगा, अपना टायर इन्फ्लेटर या कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज अगर आपको यूज़ करनी पड़ती है तो। थर्ड रो में AC वेंट्स जो है वो भी आपको प्रॉपर मिलेंगे विद फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पर पहले ट्रिम चेक कराता हूँ जो कि हार्ड प्लास्टिक के साथ है। छोटा सा स्लॉट भी आपको यहाँ पर दिया गया है इमरजेंसी एग्जिट के लिए, जो कि अगेन एक प्रैक्टिकल और सेफ्टी के हिसाब से भी एक ठीक फीचर है। दूसरी साइड से देखेंगे तो ये है कार की ओवरऑल प्रोफाइल। आप चलते हैं जरा कैबिन में, थर्ड और सेकंड रो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, फिर बाकी फीचर्स जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो थर्ड रो में सबसे पहले एक्सेस जो है वो काफी ईजी है। मैं अपनी राइट साइड पर हूँ और यहाँ पर आपको इस सीट पर प्रॉपर एक डेडिकेटेड लीवर दिया गया है और यहाँ से आप इजीली इस सीट को टंबल डाउन कर सकते हैं। तो मेरे पास मोर देन इनफ स्पेस है अपनी थर्ड रो में एंटर करने के लिए। अब अगर मैं थर्ड रो एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप देख सकते हो कि इस सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करा तो मेरा लेग रूम यहाँ पर खत्म है, नी रूम मेरे पास बिल्कुल नहीं है और अंडर थाई सपोर्ट डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो क्लियर कट है कि ये सीट्स जो हैं वो किड के लिए ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, उन्हीं के लिए कंफर्टेबल रहेंगी, या फिर आप इसे एज अ बूट स्पेस लगेज के तौर पर यूज करोगे। जिस चीज की हमने ऑलरेडी बात करी थी, AC वेंट्स डेफिनेटली हैं, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं,
एक चीज और है, यहाँ आपको प्रॉपर हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल दिए गए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा कंफर्ट जो है वो आपका इनहैंस जरूर होता है, लेकिन इन सीट्स में कोई रिक्लाइनिंग ऑप्शन नहीं है। सो अब अगर मैं सेकंड रो एक्सपीरियंस की बात करूं, सबसे पहले अपॉल्स्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर स्वेट फैब्रिक और लेदर की पेयरिंग है। हेक्सागन स्टाइल स्टिचिंग आपको यहाँ पर दिखती है, तो थोड़ा सा क्लासी लगती है, प्रीमियम लगती है। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंचेस है। उसके बाद अगर आप देखो तो मेरे पास अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, हेडरूम जो है वो मेरे पास मोर देन इनफ है, नी रूम मेरे पास सफिशिएंट है, तो स्पेस से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होगा। सेकंड रो के एसी वेंट्स यहाँ बी पिलर के ऊपर माउंटेड है। आपको यहाँ पर प्रॉपर एलईडी लैंप्स जो है, रीडिंग लैंप्स वो मिल जाते हैं, और फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स वगैरह जो है वो भी आपके पास है, और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ सीट को स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें तो थर्ड रो पैसेंजर को भी एक्स्ट्रा स्पेस तो आप दे पाएंगे। सेकंड रो डोर पैड्स की बात करो, देखो सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है, तो कहीं भी यहाँ पर फैब्रिक या फिर लेदर का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन डुअल टोन की वजह से डोर पैड्स जो है थोड़े से इंटरेस्टिंग जरूर लगते हैं। स्पीकर्स यहाँ पर आपको प्रॉपर दिए गए हैं, पावर विंडो के बटन्स के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है, यहाँ थोड़ा सा आपको हाईलाइट जरूर दिखती है, और लॉक नॉब वो आपको डेफिनेटली अभी भी विजिबल होता है, लेकिन डोर पॉकेट्स काफी ठीक और प्रैक्टिकल है। सो अब हम ड्राइवर साइड पर स्विच होते हैं। यहाँ पर अगर आप आओगे तो अगेन वही डुअल टोन फिनिशेस आपको डोर के ऊपर मिलते हैं। चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड की विंडो ऑटो आपको मिल जाती है, और ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं। सीट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको हाइट का मैनुअल एडजस्टमेंट प्रॉपर दिया गया है। तीनों पैडल के पास स्पेस डिसेंट है, लेकिन फुट स्टेप जो है, मतलब एक फुट रेस्ट, वो आप मिस करेंगे। हेडलाइट लेवलर जैसे आपको ट्राइबर में मिलता है, एग्जैक्टली सेम, मतलब मैकेनिकल है, जो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। चलिए अब कैबिन में स्विच होते हैं, तो सबसे पहले इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो यहाँ से मैं कार का इग्निशन जो है वो एक बार ऑन करता हूँ, इंजन जो है वो भी ऑन कर लेता हूँ। तो ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको सबसे पहले यहाँ क्लस्टर के ऊपर विजिबल होती हैं। ये 7 इंच की स्क्रीन, मतलब डिजिटल क्लस्टर जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर मिलता है, प्रॉपर नोटिफिकेशंस वगैरह आपको सब कुछ शो करता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही आसान तरीके से आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आती है, कोई इशू नहीं है। ये अगर मैं स्क्रीन का साइज की बात करूं तो ये 8 इंचेस की स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है। कैमरा क्वालिटी जिसकी मैं बात कर रहा था, आप खुद ही चेक कर लो कि मतलब इस प्राइस पर, मतलब 7,91,000 रुपीज अगर कस्टमर एक शोरूम में दे रहा है, तो ये क्वालिटी डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं होती है। क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करी जा सकती थी, लेकिन इस कैमरा क्वालिटी से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूं। हाँ, आपको छोटे मोटे फीचर्स, मतलब ब्राइटनेस वगैरह या कंट्रास्ट वगैरह या कलर्स वगैरह एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर जरूर मिलते हैं। बेसिक फीचर्स आपको यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं, मतलब कनेक्टिविटी वगैरह से कोई इशू नहीं आएगा। स्मार्टफोन इंटीग्रेशन कर सकते हो, सेटिंग्स में मल्टीपल चीजें कस्टमाइज करने के लिए हैं। व्हीकल सेटिंग्स में भी आपको थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो फिलहाल मिल जाएंगे। फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ से ऑफ कर पाएंगे, डिफॉगर्ट के लिए हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, मैनुअली गाड़ी को लॉक, और ये हैजार्ड के लिए कंट्रोल्स हो गए। क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, प्रॉपर मैनुअल है। की जो है वो मैंने यहाँ रखी है, तो आप अपना वॉलेट, फोन वगैरह यहाँ पर इजीली रख पाएंगे। यूएसबी टाइप ए एक पोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, वायरलेस चार्जर यहाँ पर आपको जरूर दिया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, अब 3 सिलेंडर इंजन है, तो हल्का वाइब्रेशन आपको यहाँ पर नॉब के ऊपर या स्टीयरिंग पर भी, इस आइडल कंडीशन में भी आपको हल्का फुल्का जो है वो फील डेफिनेटली हो जाता है। क्रूज कंट्रोल वो आपको यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ आपको माउंटेड कंट्रोल्स जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर मिलते हैं, और यहाँ से भी आप उसे ऑन या ऑफ जो है वो कर पाएंगे। ये अपने मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हो गए। निसान का लोगो आपको मिलता है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, और स्टीयरिंग प्रॉपर आपको लेदर रैप मिलता है, बढ़िया स्टिचिंग वगैरह के साथ, कोई इशू नहीं है। और यहाँ टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा वुडन टाइप फिनिश जो है वो प्लास्टिक पैनल के ऊपर आपको दी गई है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। ये थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश, और डुअल शेल्फ में आपको ग्लॉब बॉक्स मिलता है, एग्जैक्टली जैसे आपको ट्राइबर में मिलता है, तो सेम चीज यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे। लेकिन ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि देखो यूटिलिटीज के लिए बहुत सारे स्पेसेस आपके पास हैं। यहीं में आपको सनग्लास होल्डर वगैरह जो है वो भी मिल गया, जो कि बहुत सही चीज है। अगेन 2 कप होल्डर्स हैं, पार्किंग ब्रेक आपको इस तरीके से क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। यहाँ प्रॉपर सेपरेट आर्मरेस्ट जो है वो आपको ड्राइवर साइड के लिए मिलेगा, लेकिन वो चीज को ड्राइवर साइड पर ऑफर नहीं की गई है। इधर आपको अगेन कूल्ड पोर्शन मिलता है। अब आप इसे कह लीजिए कि एक तरीके से फ्रिज है, तो थोड़ा बहुत अगर आपके कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह होंगी तो वो यहाँ आप रख के उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। बाकी ये नॉब यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया है। रीडिंग लैंप्स वगैरह अगेन आपको यहाँ पर प्रॉपर एलईडी में ही ऑफर किए गए हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास है। वाइजर्स की क्वालिटी ठीक है। वैनिटी मिरर जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। सेम चीज यहाँ पर आपको टिकट होल्डर जो है वो भी मिलेगा, और ऊपर माइक या ट्विटर जो है वो भी आपको यहाँ पर फिलहाल ऑफर किए गए हैं। इधर देख रहे हैं तो ये वाइपर के प्रॉपर स्टॉक्स जो है वो आपको मिलते हैं। रेन सेंसिंग आते हैं तो ऑटो यहाँ पर मेंशन किया गया, और अपोजिट साइड में हेडलैम्प्स के जो कंट्रोल हैं वो आपको यहाँ पर फिलहाल ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब हम जरा स्विच होते हैं एक बार कैबिन से बाहर। अगर हम अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि ये फिलहाल जो निसान की MPV है, न्यूली लॉन्च्ड क्रेवेट, ये किसके लिए है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज
चीज़, देखिए ये कार उन लोगों के लिए है जिनको अपनी फैमिली के हिसाब से 5 सीटर में थोड़ा स्पेस कम हो जाता है। उन्हें गाड़ी प्रैक्टिकल चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, स्पेस से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और आराम से उनको चलाना है। वो कोई कार एंथुसियास्ट नहीं है, उनको कोई ड्रैग रेसेस नहीं करनी है। तो ये इंजन आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर ही डिलीवर करता है, तो आपको एक ठीक-ठाक रिस्पॉन्स जो है वो मिलता रहेगा। बट अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिनको फिर चाहिए थ्रिल, तो फिर डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अपनी फैमिली के साथ अच्छा खासा एक प्रैक्टिकल कैबिन चाहिए, थोड़ा सा अच्छे फीचर्स चाहिए, सेफ्टी बढ़िया चाहिए, क्योंकि ग्रेविट के साथ 30 प्लस सेफ्टी फीचर्स जो है वो स्टैंडर्ड है, इंक्लूडिंग 6 एयरबैग, ABS, EBD, सब कुछ आपको यहाँ पर लोडेड मिलता है। और सेफ्टी रेटिंग भी ये कार डेफिनेटली अच्छी ही स्कोर करेगी, क्योंकि ड्राइवर का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी आपके पास है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।